हिमाचल प्रदेश, जहां एक ओर इसकी प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति समय समय पर कहर बनकर टूटती है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बादल फटने यानी कि क्लाउड बर्स्ट, एक ऐसा खतरा जो तबाही लेकर आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज हम जानेंगे कि बादल फटना क्या होता है, क्यों हिमाचल में जो है वो बादल इस तरह से फटते हैं, क्या इसके कारण हैं और क्या समाधान हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बादल फटना होता क्या है। बादल फटना यानी कि जब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसे सामान्य तौर पर बादल फटना कहा जाता है। इतनी ज्यादा बारिश कि जमीन भी उसको सोख ना पाए, और कई बार ये बारिश लगभग 100 मिलीमीटर से ज्यादा इसकी मात्रा होती है। तो आइए जानते हैं कि नॉर्मल रेनफॉल क्या होता है और हैवी रेनफॉल क्या होता है। तो IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 24 घंटे के अंदर अगर 0.1 mm से 9.9 mm तक बारिश होती है तो वो लाइट रेन कहा जाता है। उसके बाद इसको जो है वो कैटेगराइज करा गया है मॉडरेट रेन, जिसकी जो रेंज है वो है 10 से लेके 24.9 mm तक, हैवी रेन 25 से लेके 49.9 mm, और उसके बाद आ जाता है 50 से ऊपर, और उसको भी फिर आगे हैवी रेनफॉल जो है वो माना जाता है। जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है विद मतलब तूफान के साथ, तो उस समय जो है वो बादल फटना उसको कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि बादल फटने के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है बादल फटने का भारतीय मॉनसून की मौसमी टकराव। जो भारतीय मॉनसून की मौसमी टकराहट होती है, उससे क्या होता है, बादल फटते हैं। आइए जानते हैं कैसे। मॉनसून के दौरान बंगाल की खाड़ी या अरब की खाड़ी से आ रही नमी भरे जो बादल हैं वो हिमालय की पर्वत श्रेणियों से टकरा जाते हैं और अचानक भारी वर्षा होने लगती है। कभी कभी ये 75 mm यानी कि मिलीमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक भी पाई जाती है। दूसरा कारण है इसका ऊर्ध्वगामी ताप प्रवाह यानी कि अपवर्ड हीट फ्लो। अपवर्ड हीट फ्लो में ये होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो क्या करता है वो जल की जो बूंदें होती हैं वो छोटे आकार से उसको बड़े आकार में बदल देता है। इससे क्या होता है, और जब यह प्रवाह रुक जाता है तो अचानक भारी वर्षा होती है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अगला कारण है भौगोलिक स्थिति, जिसको ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग भी कहा जाता है। देखिए, ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जिसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आम लोगों को समझाना चाहती हूँ, आम जनता तक समझाना चाहती हूँ। तो ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग क्या होता है, जब जो पेचदार ऊंचाई वाले हिमालय की ढलानें होती हैं, जब नमी भरी हवा को ऊंचाई पर ले जाती हैं तो उस टाइम क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाते हैं, और फिर वे अचानक से उससे जो है वर्षा होने स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, यानी कि बादल का फटना। इसके अलावा और कारण है इसका जलवायु बदलाव यानी कि क्लाइमेट चेंज। जलवायु बदलाव की वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वातावरण में अधिक नमी बनी रहती है और जिससे तीव्र और अचानक बारिश की घटनाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको मानवीय गतिविधियां कहा जाता है, उसकी वजह से भी जो है क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, और ये भी एक कारण है। जैसे जो पहाड़ी ढलानें होती हैं उस पे स्थितीय निर्माण करना, या फिर जंगल की कटाई करना, या फिर बांधों या फिर हाइड्रो पावर परियोजनाओं के निर्माण से पानी की स्वाभाविक बहाव क्षमता बाधित हो जाती है, यानी कि उस तरह से पानी का बहाव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिए कि बादल फटने के सामान्य कारण क्या होते हैं। अब जानते हैं कि हिमाचल में ही क्यों ये बादल फट रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हिमाचल प्रदेश देखो एक पहाड़ी राज्य है, तापमान में तेजी से बदलाव होता है, मॉनसूनी हवाओं का टकराव होता है। ये सारी स्थितियां मिलके जो है क्या कर रही हैं,
हिमाचल में बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, और विशेषकर हिमाचल में ये घटनाएं होती हैं मॉनसून के पीक टाइम में, जो कि जुलाई एंड या जो कि जून एंड या फिर जुलाई स्टार्ट से लेके सितंबर तक होती है। यही मॉनसून का पीक टाइम है और ये सबसे खतरनाक होता है। क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटते हैं, भूस्खलन होता है, चारों तरफ तबाही ही तबाही। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या प्रभाव होते हैं, बादल फटने के प्रभाव। बादल फटने से जान माल का नुकसान होता है, ठीक है, और इसके अलावा सड़कें और पुल टूट जाते हैं, पर्यटन भी प्रभावित होता है और किसान भी भारी नुकसान उठाते हैं। आइए पॉइंट वाइज इसको जानते हैं। पहला, मानव जीवन और संसाधन पे प्रभाव। देखिए, जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं और जो मतलब बादल फटते हैं, इससे सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो जीवन को हानि होती है। लोग मारे जाते हैं, सड़क और पुल टूटते हैं। इसके अलावा जो है जैसे विद्युत बाधाएं आ जाती हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाते हैं। तो अब इसमें आइए थोड़े से आंकड़े देखते हैं। तो साल 2024 में जून से अगस्त में लगभग 31 जाने गई और 33 लोग मारे गए। और ये तो सिर्फ और सिर्फ 2024 का आंकड़ा मैं बता रही हूँ। पिछले वर्षों में और ज्यादा जो है 2023 में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। ठीक है, तो और आगे हम जानेंगे आर्थिक प्रभाव जब मैं बताऊंगी। चलो आर्थिक प्रभाव भी बता देती हूँ। तो आर्थिक प्रभाव भी होते हैं इससे। जैसे 2024 में, जैसे मैंने आपको बताया, टोटल अगर आंकड़े देखें, एस्टिमेटेड लॉस जो था, क्षति जो थी 2024 में, वो थी 1140 से लेकर 1363 करोड़। जी हाँ, तो हजारों में। और इनफैक्ट 2023 में तो 10,000 करोड़ तक का जो है वो नुकसान हुआ था हिमाचल में, सिर्फ और सिर्फ बादल फटने की वजह से। तो आइए जानते हैं। अब इसमें एक मैं इसका एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। लेटेस्ट जो अभी मंडी जिला में 1 और 2 जुलाई में, 1-2 जुलाई को 2025 में जो अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, 4 जगह में अचानक बादल फटे। और जिसकी वजह से देखो, ये वीडियो हो सकता है कि आपको जिस टाइम मैंने बनाया है तो उसके कुछ 2-3-4 दिन बाद आपको दिखे, तो उस टाइम आंकड़े जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने न्यूज़पेपर से लिया था। अब तक जो है लगभग 1 मौत वहां पे हुई है और 12 से अधिक लापता हैं। घर बह गए, पुल बह गए। इसके अलावा करसोग क्षेत्र में फ्लैश फ्लड हुए, जिसकी वजह से घरों का नुकसान, वाहन, पुल बहे और सर्च और रेस्क्यू जारी है। 25 जून 2025 में भी कांगड़ा और कुल्लू में फ्लैश क्लाउड बर्स्ट हुए, यानी कि बादल फटे, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई, 20 लापता हुए। कांगड़ा और कुल्लू क्षेत्र में तेज बरसात और फ्लैश फ्लड आने की वजह से गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए। ये तो मैं लेटेस्ट बता रही हूँ। अब आते हैं साल 2023 और 24 में ये रिकॉर्ड रहा है कि कई घटनाएं हुई हैं बादल फटने की, जिसमें सबसे ज्यादा घटनाएं बादल फटने की हुई हैं शिमला, मंडी, कुल्लू, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। गांव में लोगों को घर छोड़ के भी जाना पड़ा। ठीक है, उदाहरण तौर पे मैं आपको इसको एग्जांपल दे सकती हूँ। 2023 में कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में बादल फटने से नदी का जलस्तर उच्चतर बढ़ गया और पुल सारे बह गए। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। इसमें मैंने आपको बताया कि मानव जीवन और संसाधन पे प्रभाव। अब आ जाते हैं कि और क्या प्रभाव होते हैं। दूसरा आता है पर्यावरण पे प्रभाव। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर। तो क्या होता है, जब देखो फ्लड आता है, सॉइल इरोजन होता है, जिससे क्या होता है, भूमि का कटाव हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिससे क्या होता है, बीमारियां लग जाती हैं। हाँ, तो पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं, मिट्टी बहने लगती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। आर्थिक प्रभाव मैंने आपको बता ही दिया। आइए अब जानते हैं क्या समाधान लिए जा सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं जिससे हम रोकथाम कर सकते हैं। देखो, कुछ एक चीजें हैं जो हम अगर करें, जैसे कि लोगों को जागरूक करना, ठीक है, और जो समय पे चेतावनी देने वाली तकनीकें होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, सड़क और पुल जो होने चाहिए वो सुदृढ़ होने चाहिए, और अगर पुल ढह भी जाते हैं तो उनको
साथ के साथ क्विकली जो है वो उनको बना देना चाहिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। अच्छा, जो मैं ये बोल रही हूँ चेतावनी के लिए क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, जैसे कि डॉपलर रडार होता है। ठीक है, और रियल टाइम सेंसर होने चाहिए। अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी इसके ऊपर जो है हिमाचल की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। कुल्लू जिले में 2025 में रियल टाइम सेंसर लगाए गए हैं जमीन के ऊपर, फौजल, चकियाला और सेज में। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, स्थानीय योजनाएं जो है वो बनाई जा सकती हैं, निर्माण नियम किया जा सकता है। ठीक है, लैंड यूजिंग प्लानिंग की जा सकती है। ठीक है, पुल और ड्रेनेज सिस्टम की मजबूती। जब भी कोई इस तरह का, देखिए अब हमें पता है कि क्लाउड बर्स्ट जो है, बादल जो है वो फटेंगे जब मॉनसून का सीजन होता है, तो क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए सरकार को। जितने भी नाले हैं और सारी चीजें जो है, क्योंकि देखो बादल तो फटने ही है, वो तो एक, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही हिमाचल ऐसे सिचुएशन में, तो हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, पंप्स होने चाहिए बढ़िया। ठीक है, और उनकी निकासी अच्छे से होनी चाहिए पानी की। तो इस तरह का वाटरशेड प्रबंधन होना चाहिए, जल संचय का, डैम और नदी नालों की भूमिगत नमी में इजाफा कर रोकथाम करनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, सामुदायिक जो है वो जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, ड्रिल्स होनी चाहिए, आपदा प्रतिक्रिया की ड्रिल्स होनी चाहिए, स्थानीय देखरेख की व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रामीण लोगों की प्रशिक्षण होना चाहिए, जो अफेक्टेड वनरेबल पॉपुलेशन है उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है जी, जोखिम क्षेत्रों में निर्माण रोका जा सकता है और जीआईएस मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसी के आधार पर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया कि इस तरह से जो है वो क्या क्या जो वो सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं। तो देखिए, हमें एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बादल जो फटते हैं वो प्राकृतिक, मानवीय और जलवायु कारणों की वजह से बादल फट रहे हैं। और अभी की जो रिसेंट गतिविधियां हुई हैं उससे जो है हमें यही सीख मिली है कि टेक्निकल इनोवेशन और टेक्निकल जो आप बोल सकते हो तकनीकी समाधान, सॉल्यूशन और समुदाय की भागीदारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेतावनी प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हरित तरीके, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टेशन हो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या लगाए जाएं, पेड़ पौधे लगाए जाएं। ठीक है, अलग अलग जो है वो योजनाएं अपनाई जानी चाहिए ताकि प्राकृतिक खतरे से होने वाले जो मानवीय संकट है और आर्थिक बोझ है उसको कम किया जा सके। ठीक है जी, तो बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसके पीछे बढ़ता तापमान, बढ़ता मौसम बड़ा कारण है। हमें बस क्या होना है, हमें सतर्क रहना है, तकनीक का सहारा लेना है और पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो एंड में आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि बादल फटना जो है प्राकृतिक, मानवीय और जलवायु कारणों से होता है। आपको यही कहूंगी, आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। और एक और बात, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत सरकार ने एक ऐप बनाई है, सचेत ऐप। आप अपने मोबाइल पे प्लीज वो ऐप डाउनलोड करें। वो ऐप जो है उससे आपको वार्निंग्स मिलती हैं, कहीं पे कोई हैवी रेनफॉल होने वाली है या इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो ठीक है, अभी बरसाते हैं, आप सबसे अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने पर्यावरण को बचाएं। जय हिमाचल, जय भारत।